हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो जितना हो सके उतना तेज़ी से अपनी तैयारी को करिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, पढ़ने की स्पीड बढ़ा दीजिए और डेली कम से कम 2-3 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं। चाहे आप जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हों यूपीपी के लिए। तो आपको पर डे 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको लगाना कार्य है और आप ये करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। बीच-बीच में छोटी मैं आपके लिए ला रहा हूँ, एक रिवीज़न क्लास के तौर पर ला रहा हूँ कि जैसे आज हम आपको सीआई पर बात करने वाले हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज हाफ ईयरली पूछी जाए और क्वार्टरली पूछी जाए, जब ब्याज की दर छमाही और तिमाही आधार पर पूछी जाए, तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे एग्ज़ाम में। तो आइए देर ना करते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि एक व्यक्ति ₹8,000 की राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। 1 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सबसे पहले हम आप ये बात कर लेते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, चाहे ब्याज की दर अब से छमाही लगाई जाए, तिमाही लगाई जाए, 5 मासिक लगाई जाए, 8 मासिक लगाई जाए, तो हमें आपको करना क्या है? अगर ब्याज की दर मान लीजिए कि त्रैमासिक है, यहाँ पर आपसे ब्याज कैसे कह रहा है? ब्याज कह रहा है त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब 3 महीने की अगर बात कर रहा है, तो आपको टाइम में गुणा करना होगा किससे? 4 से। टाइम में आपको इंटू करना है, टाइम में आप इंटू करेंगे, किससे इंटू करेंगे? तो टाइम में इंटू कर 4 से। जहाँ आप टाइम में 4 से इंटू कर रहे हैं, वहीं आपको रेट में डिवाइड करना होगा 4 से। जिस नंबर में टाइम से आप इंटू करेंगे, उस रेट में क्या करेंगे? अगर यहाँ पर ब्याज छमाही लगाई जा रही है, 6 मासिक लगाई जा रही है, तो आपको टाइम में गुणा करना होगा किससे? 2 से और रेट में डिवाइड करना होगा किससे? 2 से डिवाइड करना। अगर आप ब्याज 5 मासिक कर रहे हैं कि 5 महीने के अकॉर्डिंग ब्याज चल रही है, तो टाइम में आपको गुणा करना होगा किससे? किससे गुणा करना होगा? आइए एक बार इसकी भी बात कर लें कि त्रैमासिक में 4 से गुणा और छमाही में 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 वर्ष में महीनों की जो संख्या होती है वो 12 महीने हो अगर आप त्रैमासिक की संख्या जानना चाहते हैं, 3 महीने की संख्या जानना चाहते हैं कि 1 साल में 3 महीने की संख्या कितनी होगी, तो 3 से भाग करिएगा। मंथ से मंथ कैंसल होगा, 3 चौक 12 तो टाइम जो बनेगा वो टाइम पीरियड 4 का बनेगा, इसलिए यहाँ पर 4 से इंटू कर इसी तरह से अगर आप छमाही की बात करें तो 12 मंथ में आपको किससे 6 मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा। मंथ से मंथ कैंसल 6 दूना 12 टाइम पीरियड यहाँ पे कितना बन गया? 2 बन गया। इस वजह से यहाँ पर आप गुणा करते हैं किससे? 6 से सॉरी 2 से गुणा करते हैं। जिस नंबर से आप गुणा करते हैं उस नंबर से यहाँ पर आप डिवाइड करते हैं। नंबर से गुणा करते हैं, नंबर से डिवाइड करते हैं। अब अगर रेट कंपाउंड हो रही है 5 महीने के अकॉर्डिंग तो 12 महीने में डिवाइड करेंगे किससे? 5 मंथ से मंथ कट जाएगा। अब की बार 12 और 5 किसी से कट नहीं रहा है तो 12/5 टाइम में गुणा करोगे किससे? तो 12/5 से गुणा करेंगे। 12/5 से गुणा करेंगे। टाइम में 12/5 जहाँ आप 12/5 से गुणा कर रहे हैं वहीं रेट में आप 12/5 से क्या करेंगे? भाग। तो ये 5 कहाँ जाएगा? पलट करके ऊपर चला तो रेट में आप गुणा करेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि रेट में हमें गुणा करना है किससे? 5 बटे किससे? 5/12 से गुणा करना। अगर ब्याज की दर 8 मासिक ली जा रही है, ब्याज में अगर 8 मासिक की बात किया गया है, तो टाइम 12 महीने का है। 12 मंथ में आप डिवाइड करेंगे किससे? 8 महीने से। मंथ से मंथ कैंसल हो जाएगा। अब की बार ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया और 4 दूना 3/2 तो आपको टाइम में गुणा करना होगा किससे? टाइम में गुणा करेंगे 3/2 से गुणा करेंगे। जिस संख्या से टाइम में आप गुणा करते हैं उसका अपोजिट रेट। तो 3/2 पलट दीजिए यहाँ पे 2 बटे कितना? 2/3 से इंटू कर देना यहाँ। 2/3 से क्या करेंगे? इंटू कर देंगे रेट में। तो ये एक चार्ट आपके लिए मैंने बना दिया है। आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख लीजिएगा। ये चार्ट आप बना लीजिएगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको अपने नोट में लिख लीजिए। अब आइए चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में चक्रवृद्धि होता है। एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? एक वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 रुपए है। अगर हम बात करें टाइम, तो टाइम हमारे पास एक वर्ष दिया हुआ है। अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारे पास 10% है। निकालना हमें क्या है? अर्धवार्षिक रूप से। तो एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज है, सीआई फाइंड करना है। और ब्याज की दर कैसे कंपाउंड की जा रही है? तो हाफ ईयरली कंपाउंड की जा रही है, अर्धवार्षिक कंपाउंड की जा रही है। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने कि जब भी टाइम यहाँ पर अर्धवार्षिक का हो तो टाइम में आपको 2 से क्या करना है? इनटू। तो नया जो टाइम आ गया वो आपके लिए 2 आ गया। ये टाइम पीरियड आपके लिए 2 आ चुका है। रेट में आप क्या करेंगे? तो रेट में 2 से डिवाइड करेंगे तो नई रेट आपके पास आ जाएगी 5% आ चुकी है। अब टाइम आपके पास 2 वर्ष है या 2 टाइम आ चुका है। रेट आपके पास कितनी आ चुकी है? 5% की आ चुकी है और आपको निकालना चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? तो इस क्वेश्चन पे हर तरीके की बात कर ले। तो सबसे पहला अगर हम फ्रैक्शन लगाना चाहें तो 5% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? 1/20। और 1/20 का मतलब है कि एक वर्ष में ये 20 से 21 होगा, फिर दूसरे वर्ष में भी ये 20 से 21 ही होगा। तो 20 से 20 यानी कि 400 और 21 से 21 यानी कि 441। 400 441 का डिफरेंस अगर हम देखें तो 41 होगा और इसी को सीआई कहेंगे, क्योंकि अमाउंट और प्रिंसिपल के अंतर को ही सीआई कहा जाता है। तो सीआई कितनी आ गई? सीआई आ चुकी है 41। अब हमें पता है कि 400 प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 8,000 प्रिंसिपल है। 400 का कितना गुना है? तो 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8, 20 गुना है। कितना गुना है? 20 गुना। तो सीआई का भी कितना गुना कर देंगे? 20 गुना कर देंगे। तो 2 एकम 2 चौक 8, 820। 820 रुपए सीआई। तो ऑप्शन नंबर 1 ये अपना आंसर हुआ, 820 रुपए सीआई। तो एक वर्ष में 6 मासिक के हिसाब से 820 रुपए क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर छमाही आधारित क्वेश्चन पूछा जाए, तिमाही आधारित क्वेश्चन पूछा जाए या 8 मासिक आधारित क्वेश्चन पूछा जाए, तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइम में क्या किससे इंटू करना है, रेट में किससे डिवाइड करना है, ये बात अब आपके समझ में आ गई है। आपने चार्ट को स्क्रीनशॉट कर लिया होगा या अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा। बोलिए, बात समझ में आई है? तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना आपकी हाँ सर बात समझ में आ गई है। तो मैं देख लूंगा, आपका कमेंट चेक कर लूंगा भाई। अगला तरीका क्या हो सकता है कि क्या कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का? तो बिल्कुल एक और तरीका है। इस तरीके से भी हमने सॉल्व किया। क्या-क्या तरीके हम लगा सकते हैं? तो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के अपने पास 4 तरीके हैं। आइए, एक तरीका से तो हम लोगों ने सॉल्व कर ही लिया है। अगले तरीके से बात करते हैं। देखो, दूसरा तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है? दूसरा तरीका यहाँ पर रेशियो मेथड हो सकता है। रेशियो मेथड लगाएंगे तो टाइम यहाँ पर 2 बन चुका था और 2 वर्ष के लिए आपको रेशियो क्या याद रखना है? 2,1 ये आपको रेशियो याद रखना है। जैसे यहाँ पे 8,000 था प्रिंसिपल, रेट हम आपने 5% बना ली थी, तो 8,000 का 5% निकालेंगे, 5 8 40, 400 आएगा। वापस इस 400 को उठाएंगे, इसका 5% निकालेंगे, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा। 5 चौक कितना होगा? 5 चौक 20। तो रेशियो मेथड से इस तरह से काम करते हैं कि 5% जो भी आए वापस उसका 5% निकालेंगे। अब रेशियो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे रेशियो कितना है? 1 है। तो 2 और 1 का इंटू कर देंगे। तो 1 का इंटू करेंगे तो 2 से इंटू करने पर ये कितना आ जाएगा? 800। 2 से इंटू करने पर ये 800 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 20। तो 800 यहाँ, 20 यहाँ, टोटल अमाउंट या टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन गया? तो 820 रुपए बन गया। मेथड नंबर 2 था। मेथड नंबर 2 था ये कि अगर आप रेशियो लगाना चाहते थे तो आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। मेथड नंबर 3 देखिएगा कि मेथड नंबर 3 इफेक्टिव रेट मेथड होगा। सर, इफेक्टिव रेट मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? इफेक्टिव रेट देखिएगा, रेट यहाँ पर जो हमने बनाई वो 5% की बनी है और टाइम यहाँ पर 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष का जो इफेक्टिव रेट निकलेगा होगा 10.25%।
10.25%। 5 का डबल करते हैं, 5 दूना 10। 5 का स्क्वायर करते हैं 25। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि 5 का डबल करेंगे 10, एक लाइन खींच। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। लाइन के दूसरी तरफ केवल 2 ही अंक होने चाहिए, 2 से कम भी नहीं ले सकते हैं, 2 से अधिक भी नहीं ले सकते हैं। और अगर 2 आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा आए तो बगल वाले नंबर में कैरी ऐड कर देंगे और अगर यहाँ पर कम आए तो 0 लगा देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे 2 ही आ रहा है, 2 और 5 तो 10 दशमलव इस लाइन की जगह पर पॉइंट लगा देना है, 10.25%। अब आपको 8,000 का केवल 10.25% ही आपको निकालना है। पॉइंट देखिएगा, पॉइंट हटाने के लिए हमें 2 ज़ीरो की आवश्यकता होगी। पॉइंट हटाने के लिए हमें 2 ज़ीरो की आवश्यकता होगी, तो ये 2 ज़ीरो जो कटेंगे, इस पॉइंट को काट देंगे। फिर ये 0 से ये वाला 0 कैंसल हो जाएगा। अब 1025 में 8 से गुणा करना है, तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 हासिल था, 16 और 4 20, 2 बचा, 8 0 जा 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 और 8 इकन्नम 8, नीचे कितना बचा हुआ था तो 10, 0 से एक और 0 कैंसिल, वापस से आपका आंसर कितना आ गया 820, ऑप्शन नंबर। तो ये था इस क्वेश्चन को करने के तरीके थे, कुछ तरीके थे कि फ्रैक्शन या फिर इफेक्टिव रेट कैसे लगा सकते हैं। एक और तरीका है ट्री मेथड है, ट्री आप लगा सकते हैं। तो ये ट्री मेथड पे भी बात कर लेते हैं कि 8,000 रुपए अगर हमारे पास प्रिंसिपल है, मेथड नंबर 8,000 अगर हमारे पास प्रिंसिपल है तो रेट हमारे पास 5% है, 5%। 8,000 का 5% निकालेंगे तो 5%, परसेंट का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40, तो पहले साल आपको ब्याज 400 मिले, दूसरे वर्ष में भी ब्याज आपको 400 मिले और दूसरे वर्ष एक और ब्याज आपको मिलेगी, वो भी 5%। परसेंट का मतलब 2 जीरो कैंसिल, 5 और 4 का गुणा 20। तो ये कंप्लीट आपके सामने सीआई आ चुका है। ये कंप्लीट, इसको ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट क्या है, सीआई है। कंप्लीट सीआई कितना, 400, 400, 800 और ये 20, 820। ये 4 तरीके हैं सीआई निकालने के। करता हूं कि चारों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, चारों तरीकों पर आपको अपनी पकड़ बनानी है क्योंकि कौन सा मेथड कब अच्छा होगा ये बात डिसाइड करेगा डेटा। डेटा अगर शानदार है, जैसे यहाँ पर 8,000 डेटा है तो बहुत ही शानदार डेटा है। आप यहाँ कोई भी तरीका लगा सकते हैं और चारों तरीके यहाँ पर मैंने आपको लगा के दिखा दिए हैं। लेकिन ये चारों तरीके हर क्वेश्चन में नहीं, तो क्वेश्चन का डेटा जैसा होगा उस तरीके से अपनी अप्रोच होती है। अगर 8,000 है, इसमें 3 ज़ीरो हैं, तो जितने ज़्यादा ज़ीरो उतना ही शानदार डेटा। और जब डेटा शानदार होगा तो सबसे शानदार मेथड होगा इफेक्टिव रेट। ये सबसे बेहतर तरीका हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने। जिस नंबर का फ्रैक्शन आपको पता है, जैसे मुझे पर 5% का फ्रैक्शन पता है, तो जिस नंबर का मुझे फ्रैक्शन पता है, जो परसेंटेज में फ्रैक्शन पर बात हो चुकी है, अगर आपको परसेंटेज वाले फ्रैक्शन याद हैं, तो जिस नंबर का फ्रैक्शन आपको पता है और वही रेट यहाँ पर आपको बता दी जाए, तो फिर आपके लिए सबसे बेहतर तरीका हो जाता है फ्रैक्शन मेथड, सबसे बढ़िया तरीका। और जब किसी तरीके से आप काम ना कर पाए तो फिर आपके लिए ट्री मेथड है, आप ट्री मेथड से इसको सॉल्व कर लें। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको ये करना है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए, वीडियो पॉज करिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके पहले आप क्वेश्चन लगाएंगे, आंसर बताएंगे, अपना आंसर, फिर आप वीडियो दोबारा से प्ले करेंगे और इसका सोल्यूशन। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये काम किया होगा, आपने वीडियो को पॉज किया होगा और लगाया भी होगा। अब आइए सोल्यूशन की बारी है। देखिए यहाँ पर 22,500 रुपए की राशि 16% वार्षिक की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। प्रिंसिपल यहाँ पे 22,500 है, रेट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 16% दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, एक वर्ष दिया हुआ है और ब्याज कैलकुलेट हो रही है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कैलकुलेट होने पर टाइम में 2 से गुणा करते हैं, तो टाइम में 2 से गुणा करेंगे तो टाइम 2 वर्ष बन जाएगा यहाँ पर, और वहीं रेट में 2 से भाग करते हैं, रेट में 2 से भाग करने पर ये 8%। यहाँ 22,500 है, तो डेटा यहाँ पर भी सही डेटा है, ठीक डेटा है। इफेक्टिव रेट हम आप लगा सकते हैं
इफेक्टिव रेट से अगर जाएं तो 8% का इफेक्टिव रेट, पहले तो 8 का डबल करेंगे, 8 का डबल 16, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे 64। जहां ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पॉइंट आपको लगाना है, तो 16.64% इफेक्टिव रेट आएगा 2 वर्ष का। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए 22,500 का कितना परसेंट निकालना है, तो 16.64% ही निकालना है आपको। तो देखिएगा यहाँ पर 0 से 0 काटने की गलती नहीं करिएगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप 0 से 0 काट देंगे तो आपको 225 से गुणा करना पड़ जाएगा। आप 0 से 0 काटिएगा, 0 से 0 जब आप काटें तो केवल इस दशमलव को हटाएं। दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 अंक है तो आपको 2 0 चाहिए, और 225 में यहाँ पर ये था। तो 225 में था तो 225 गुणे कितना आ चुका है? 225 गुणे आ चुका है 1664, और बटे में कितना आ चुका है? तो बटे में यहाँ पे 100 आ चुका है। जब भी आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़े और यहाँ पर 5 आ जाए, यहाँ पर देखिएगा कि अगर 5 है तो आप 2 से गुणा 2 से भाग कर सकते हैं, और अगर 25 है तो 4 से गुणा और 4 से भाग कर, मतलब इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम यहाँ 4 से गुणा कर सकते हैं और यहाँ नीचे क्या कर सकते हैं? 4 से भाग कर सकते हैं। 4 से भाग करिएगा तो 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 चौक 16, 4 इकन्नम 4 छंग कितना हो जाएगा? 24। तो ये कैंसिल हो, और जब आप यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100, 4 दूना 8, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई 900। ठीक है, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8, 1 9, 900, और गुणे कितना आ गया? 416 का कितना करना है? 416, और डिवाइड आप किससे कर रहे हैं? तो डिवाइड आप 100 से कर रहे हैं। देखिए अब आसानी से ये 0 से 0 क्या हुआ? 0 कैंसिल हुआ, 416 में केवल 9 से, तो 9 और 6 का गुणा करेंगे तो 9 छंग 54। यहाँ पर इकाईकांक 4 है, यहाँ पे इकाईकांक 4 है, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता है। ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर 36,244 है, जबकि हमारा प्रिंसिपल 22,000 है। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 22,000 है तो ब्याज 36,244 नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर भी आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 9 छंग 54 का 4 हासिल आएगा 5, 9 इकन्नम 9 और 5 कितना होगा? 14 का 4 हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37। तो ये अपना आंसर आया 3744, ये इसको का आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और आपको अच्छा लग रहा होगा, और आप इस बात को सीख भी रहे हैं कि छमाही आधार पर ब्याज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लीजिए भाई, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आया भी है एसएससी एमटी 2021 का ये क्वेश्चन है, मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम आप इसमें और क्या तरीका लगा सकते हैं और क्या अप्रोच लगा सकते हैं, इससे हम आप इस क्वेश्चन को और तेजी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जल्दी आंसर दे। तो एक तरीका मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, सीखिएगा उस तरीके को। आप यहाँ पर देखिए कि ये सब कहानी करने के बाद लास्ट में यहाँ पर 9 आ रहा था, 0 0 कट गया, 0 0 यहाँ पर कट गया। तो 0 0 कट गया, मतलब आप यहाँ पर 9 से क्या कर रहे हैं? 9 से आप यहाँ पर इंटू कर। अगर आप कभी किसी संख्या में 9 से इंटू करेंगे तो उस अंकों का योग जब निकालेंगे तो अंकों का योग उसका हमेशा 9 आएगा। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करने वाले हैं, इसको इरेज करना। थोड़ा सा आप बने रहिएगा। थोड़ी देर बने रहिएगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी संख्या में 9 से गुणा करें, मान लीजिए ये 12 है और अगर इसमें मैं 9 से गुणा करूँ तो 12 नवैया 108, और 12 नवैया 108 का मतलब अगर इनके अंकों को हम जोड़ दें, इनके अंकों को जोड़ने पर 1 + 0 + 8 यानी 8 और 1 9, इनके अंकों का योग कितना आएगा? इनके अंकों का योग 9 आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मैं गुणा करता, 123 से गुणा करता, और यहाँ पर गुणा मैं 18 से कर रहा होता। गुणा मैं किससे कर रहा होता? 18 से गुणा कर रहा। अगर मैं 18 से गुणा करता तो 18 त्रिक 54, 18 त्रिक कितना? 54 का 4 हासिल आया 5, 18 दूना 36, 5 कितना? 41 का 1 हासिल आएगा 4, 18 एकन्नम 18, 4 कितना? 22।
तो बताइए 18 में अंकों का योग कितना है? 1 और 8, इसके अंकों का योग 9 बन रहा है। अगर कभी भी अंकों का योग 9 बन रहा है और आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 से गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसमें भी अंकों का योग 9 आएगा। आइए देखें यहाँ पर कि ये 4, 2 6, 2 8, 1 9, इसके भी अंकों का योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। आप चाहे 9 से गुणा करें या एक ऐसी संख्या से गुणा करें जिसमें अंकों का योग 9 बन रहा है, तो गुणा करने पर जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी उसमें भी अंकों का योग कितना आएगा? उसमें भी अंकों का योग 9 ही आएगा। तो जब आप ये बात समझ गए थे तो आप देखिए यहाँ पे 22,500 प्रिंसिपल कितना दिया है? तो 22,500 का प्रिंसिपल दिया हुआ है। अगर हम इसमें अंक देखें, अंकों का योग देखें तो 2 2 4 5 4 कितना आ रहा है? 5 4 9 आ रहा है। एक बार फिर से देखिएगा, अंकों का योग अगर हम निकालें 2 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 0 प्लस कितना? 5 2 7 2 9, 0 जोड़ेंगे तो अंकों का योग कितना आएगा? 9 ही आएगा। ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल में यानी कि 22,500 में इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। इफेक्टिव रेट यहाँ पे कितना बना था? तो 16.64% बना था इफेक्टिव रेट। 16.64% इफेक्टिव रेट आया था। अब इसके अंकों का योग 1 2 3, यहाँ पे 0 से 0 अगर हम काट दें, इसके अंकों का योग कितना बन रहा है? इसके अंकों का योग 9 बन रहा है। जब आप इंटू करेंगे 16.64 में इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा उसमें भी अंकों का योग कितना आएगा? 9 आएगा। अंकों का योग कितना आएगा? तो आप कहेंगे कि सर अंकों का योग 9 आएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें अंकों का योग 9 है। तो 4 4 8 7 15 15 3 18, 18 को फिर से जोड़ देंगे तो 8 1 9, इसमें अंकों का योग 9 है। ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यही उत्तर है अभी ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी 3 ऑप्शन चेक करने के लिए बचे हुए हैं। 7 और 6 मिलकर के कितने? 13, 3 और 1 4, इसके अंकों का योग 9 नहीं है तो ये आपका आंसर है। 6 और 3 9, इसके अंकों का योग 9 है, ये उत्तर हो सकता है। यहाँ देखिएगा कि 6 3 9, 4 4 8 2 10, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। या तो आंसर ए होगा या तो आंसर सी होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। 36 या फिर 3744। जो आपने इफेक्टिव रेट यहाँ पर निकाला, ध्यान से देखिए कि जो आपने इफेक्टिव रेट यहाँ पर निकाला तो 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल हो गया और दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक आ रहे हैं? तो 2 अंक आ रहे हैं दशमलव के बाद। दशमलव हटाने के लिए आपको 2 ज़ीरो की आवश्यकता होगी और अगर दशमलव हटाने के लिए आपको 2 ज़ीरो की आवश्यकता होगी, तो लास्ट में 2 ज़ीरो तो नहीं आ सकता। लास्ट में 2 ज़ीरो क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि आप यहाँ देखिए कि ये 225 है और 225 बनता किससे है? 25 और 9 से बनेगा कि 25 और 9 से। तो 25 में 5 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 की घात कितनी है? 5 की घात यहाँ पर 2 है और 1664 में 2 की पावर चाहे जितनी भी हो, 2 की पावर चाहे जितनी भी हो, 2 की पावर चाहे जितनी भी हो, मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर n आ गई। तो 5 का अगर स्क्वायर है और 2 की पावर यहाँ पर n है, n का मतलब है कि 2 से बड़ी ही होनी चाहिए। n का मान यहाँ पर 2 से अधिक होगा क्योंकि 1664 है तो यहाँ पर 2 का मान, 2 की पावर यहाँ पर 2 से तो ज़्यादा ही आया होगा क्योंकि अकेले 64 में ही 2 की पावर कितनी होती है? 6 होती है। तो अगर 1664 है तो 2 की पावर 6 से ज़्यादा आएगा। लेकिन आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है दाहिनी ओर शून्यों की संख्या। दाहिनी ओर शून्यों की संख्या निकालते वक्त आपको ये बताया जाता है कि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे दाहिनी तरफ उतने। तो यहाँ 5 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो यहाँ 0 कितना आ गया? 1। अगर हम 5 की पावर 2 लें, 2 की पावर 2 लें तो 0 कितना आएगा? 2 0 आएगा। दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या 2 आएगी। अगर हम 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 लें तो दाहिनी तरफ शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 3 शून्य आ जाएंगे दाहिनी तरफ। तो अब दूसरी बात देखिएगा कि अगर आप 5 की पावर 4 ले लें और 2 की पावर 10 ले लें, क्या 10 जीरो आ जाएंगे? नहीं, यहाँ पर जो छोटी पावर है, छोटी घात है, वो ही बताएगा कि दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। तो 5 के ऊपर 4 पावर है तो यहाँ 4 शून्य आएंगे दाहिनी। अगर आप 5 की पावर 10 ले लीजिए और 2 की पावर यहाँ पर 5 ले लीजिए, तो क्या अब 10 जीरो आएंगे? क्या 5 के ऊपर जितनी पावर होगी वही शून्य होंगे? नहीं, 5 के ऊपर जितनी पावर होगी वो नहीं, जिसकी घात कम होगी
अभी यहाँ पर 2 के ऊपर पावर 5 आ चुका है, तो दाहिनी तरफ कितने शून्य आएँगे? तो 5 शून्य शून्य आएँगे 5। तो हम आप यहाँ देख रहे हैं कि भाई 25 5 का स्क्वायर है और 2 की पावर n, यहाँ पर 2 के ऊपर जो घात बनेगी वो 2 से ज़्यादा बनेगी। तो दाहिनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही शून्य आ सकते हैं और वो 2 शून्य इस डेसिमल को हटाने में काम आएँगे। अब वो 2 शून्य इस डेसिमल को हटाने में अगर काम आ गए तो अब एक भी ज़ीरो आंसर में नहीं बचेगा और यहाँ तो 2 ज़ीरो बच रहा है ऑप्शन में। आंसर में 2 ज़ीरो बच रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यानी कि अब ये वाला आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। ये एक क्विक रिवीजन के तौर पर वीडियो बनाई जा रही है। डिटेल में इसकी वीडियो जल्द ही मैं आपके सामने लाऊँगा। आफ्टर यूपीपी एग्ज़ाम या एसएससी जीटी का एग्ज़ाम हो जाने के बाद जल्द ही हम आप सीआई को डिटेल्ड में पढ़ रहे हों। तो आइए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। 3744 इसका आंसर क्यों? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज़ करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपको। जल्दी से कर लीजिए भाई। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20 लाख है। 3/2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। परिपक्वता पर देय राशि ज्ञात करना है। परिपक्वता पर देय राशि का मतलब आपको अब की बार अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है, मिश्र धन निकालना है। तो सारी बातें वही हैं कि प्रिंसिपल आपके पास कितना है? प्रिंसिपल आपके पास 20 लाख है। टाइम आपके पास कितना है? 3/2 वर्ष है। और ब्याज कैसे? अर्धवार्षिक कैलकुलेट हो रही है। अगर ब्याज अर्धवार्षिक कैलकुलेट हो रही है तो आपको यहाँ टाइम में 2 से गुणा करना पड़ेगा। टाइम पीरियड आपका 3 आ जाएगा और रेट 12% है तो रेट में आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रेट आ जाएगी भाई 6%। 20 लाख में आप देख रहे हैं 3 3 6 जीरो हैं। अगर 6 जीरो हैं तो इफेक्टिव रेट इसका अच्छा तरीका होगा। अब 3 वर्ष का इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला 3r स्क्वायर और r क्यूब। रेट का पहले 3 गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18। रेट का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, फिर उसका 3 गुना करेंगे तो 108 और r का क्यूब मतलब 6 का क्यूब 200। प्रत्येक लाइन के बाद कितने अंक आपको लेने हैं? तो प्रत्येक लाइन के बाद आप केवल 2 अंक ले सकते हैं। प्रत्येक लाइन के बाद अगर 2 अंक ले सकते हैं तो ये 2 इधर आके ऐड हो जाएगा 110। 2 ही ले सकते हैं तो ये 1 इधर ऐड हो जाएगा, तो 18 1 19। इफेक्टिव रेट बना आपका 19 और इस लाइन के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो 19.1016 ये आपका क्या आ गया? ये आपका इफेक्टिव रेट आ गया। अगर आप 20 लाख का कितना परसेंट निकाल लें? 19.1016% निकाल लें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो आप निकाल रहे हैं ये सीआई निकलेगा और निकालना आपको अमाउंट है। आपको अमाउंट निकालना है। सीआई निकालने के बाद भी आप अमाउंट बता पाएंगे, इस क्वेश्चन में है नहीं। तो दशमलव के बाद देखिए कितने अंक हैं यहाँ पर। दशमलव के बाद आप कहेंगे कि यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है? 4 है। 1 2 3 4। कितने जीरो की आवश्यकता होगी? 4 जीरो की आवश्यकता होगी, तो काट दीजिए 1 2 3 4। तो ये दशमलव क्या हुआ? हट गया। अब 1 और 2 जीरो बच रहा है तो इसको भी हटा दीजिए। अब सीआई कितना मिल गया? तो डबल करिए इसका, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2 1 3 और 0 जा 0। 2 एकन्नम कितना आएगा? 2, 2 नवा कितना आएगा? 18 और 2 एकन्नम 2 और 1 कितना आएगा? 3। तो लास्ट से आप 3 अंक मैच करा सकते हैं कि 3 2 और 0 ये होना चाहिए। तो 32 यहाँ भी है। बाकी ये आपका आंसर हो नहीं सकता है, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता है। लास्ट में 0 0 है। लास्ट में 0 3 2 आना चाहिए, तो 0 3 2 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ये अपना आंसर बनेगा 0 3 और। उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो। आज तो हम आपसे केवल 6 महीने पर बात कर पाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे बात होगी तो हम लोग त्रैमासिक वाला क्वेश्चन करेंगे और अगर टाइम बचा तो हम उसी में 5 मासिक या 8 मासिक वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कर रहे होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे।
तो जैसे आ रहा है प्यारे बच्चों, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ी-थोड़ी बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका क्विक रिवीजन हो पाए। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे डिटेल का कंटेंट पढ़ने की। चलिए धन्यवाद।